अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुवैत की 3 बड़ी अपडेट जो है वो आप तमाम दोस्तों के साथ यहाँ पर शेयर करने वाले हैं। पहली जो अपडेट है वो इंडियन लोगों के लिए अच्छी खबर नहीं है। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं और कुवैत के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। दोस्तों पहली खबर जो है वो इंडियन लोगों के लिए एक बुरी खबर है कि यहाँ पर जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि एक बिल कोटा के नाम से जो है वो नेशनल असेंबली में पेश किया गया है, जिसके तहत यहाँ पर बताया ये गया है कि टोटल 8 लाख इंडियन लोगों को कुवैत छोड़ने के लिए यहाँ पर मजबूर किया जा सकता है, क्योंकि नेशनल असेंबली ने इस कोटा बिल की जो मंजूरी है वो यहाँ पर दे दी है, जिसमें बताया यह गया है कि इंडियन लोगों की जो तादाद है वो 15% से ज़्यादा नहीं होगी। यानी 15% अगर इंडियन लोगों को रखा जाएगा तो यहाँ पर तकरीबन इस वक्त कुवैत में 10 लाख इंडियन लोग हैं, और जिसमें से 8 लाख इंडियन लोगों को यहाँ पर आने वाले दिनों में निकाला जाएगा। जैसा कि अक्सर आप तमाम दोस्तों के सवाल आ रहे थे कि भाई अगर जब निकाला ही जाने वाला है तो कुवैत फिर जो लोग छुट्टी पर गए हुए हैं उनको वापस क्यों बुला रही है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि अभी फ़िलहाल वापस लेकर आया जा रहा है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि अभी से जो इसका ऐलान किया गया है तो अभी से ये कानून लागू हो जाएगा और अभी से ही तमाम 8 लाख लोगों को निकाल दिया जाएगा। ऐसा भी नहीं है, ये धीरे धीरे कर करके जो है वो लोगों को यहाँ से निकाला जाएगा। यानी कि मसलन जैसे कोयतीजेशन किया जाता है कि जिस सेक्टर में कोयतीजेशन किया जा रहा है उस सेक्टर के जो अजनबी लोग हैं उनको वहाँ से हटाया जाता है, तो वो फिर क्या करते हैं कि मजबूरी में वो फिर अपने मुल्क चले जाते हैं। तो इसी तरीके से कुछ तरीका जो है वो अपनाया जाएगा जिससे कि लोगों को यहाँ पर निकाल भी दिया जाए और जो लोग हैं उनको तकलीफ़ भी ना हो। तो इस तरीके से कुछ जो आने वाले टाइम में आप देखना कुछ ना कुछ तरीका जो है यहाँ पर इसका निकाला जाएगा, किस तरीके से जो अजनबी लोग हैं उनको यहाँ पर निकाला जाए। तो यहाँ पर सिर्फ इंडियन लोग ही नहीं है बल्कि यहाँ पर मिस्र के भी लोग हैं, फ़िलिपीनी भी हैं और भी बाकी पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, नेपाली, यानी कि तमाम तरह मुल्कों के जो लोग हैं निकाला यहाँ पर तमाम लोगों को ही जाएगा। तमाम लोगों का एक कोटा जो है वो फिक्स कर लिया गया है, उसी कोटे के मुताबिक सिर्फ कुवैत में लोगों को रहने की परमिशन दी जाएगी। उससे ज़्यादा लोग रहेंगे तो उनको फ़ौरन ही कुवैत से बाहर निकाल दिया जाएगा। दोस्तों अगली खबर यह है कि कुवैत कैबिनेट ने 17 जुलाई से कुवैत में तमाम तर मस्जिदों को यहां पर ओपन करने की परमिशन दे देगी, जबकि तमाम तर मस्जिदों में जुमा की जो नमाज है वो लोगों को पढ़ने की परमिशन भी दे दी जाएगी। यानी कि 17 जुलाई के बाद से तमाम तर मस्जिदों में जुमा की जो नमाज है वो अदा की जाएगी, जिससे कि जो लोग जुमा की नमाज मस्जिदों में अदा करना चाहते हैं वो लोग यहाँ पर जाकर मस्जिदों में जुमा की नमाज अदा कर सकते हैं। जबकि यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जो हेल्थ के रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं उसकी पाबंदी करते हुए लोगों को जुमा की नमाज जो है वो मस्जिदों में पढ़ने की परमिशन दी जाएगी। यानी कि एक दूसरे के बीच में जो है वो गैप रखा जाएगा, जबकि इसके बाद मुंह पर मास्क और तमाम चीज़ें जो हैं यहाँ पर रखी जाएंगी। जो शर्त हैं वो यहाँ पर होंगी जिसकी पाबंदी करते हुए लोग जो हैं वो मस्जिदों में जाकर नमाज अदा कर सकेंगे जुमा की भी। दोस्तों अगली खबर ये है कि कुवैत में पिछले 24 घंटे के अंदर 703 नए कोरोना वायरस के मरीज़ जो हैं वो रिकॉर्ड किए गए हैं, जबकि टोटल 50,644 कोरोना वायरस के मरीज़ अब तक कुवैत में रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। यानी 50,000 से ज़्यादा लोग कोरोना वायरस के मरीज़ अब तक कुवैत में हो चुके हैं। जबकि पिछले 24 घंटे के अंदर 5 नए लोगों की मौत भी हुई है, जबकि टोटल मरने वालों की तादाद 373 हो चुकी है। यहाँ पर पिछले 24 घंटे में 538 कोरोना वायरस के जो मरीज़ हैं वो ठीक हुए हैं, जबकि टोटल 41,001 कोरोना वायरस के मरीज़ अब तक कुवैत में ठीक हो चुके हैं। जबकि इस वक्त कुवैत में 9,270 कोरोना वायरस के जो केस हैं इस वक्त एक्टिव हैं जिनका इलाज चल रहा है, जबकि 152 केस ऐसे हैं जो कि आईसीयू में जिनकी हालत काफ़ी ज़्यादा नाजुक बताई जा रही है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि हाईएस्ट एरिया में पिछले 24 घंटे के अंदर कितने कोरोना वायरस के मरीज़ जो हैं वो रिकॉर्ड किए गए हैं। तो यहाँ पर अहमदी में 209, फरवानिया में 131, जहरा में 180, हावली में 115, कैपिटल में 68। जबकि यहाँ पर रेसिडेंशियल एरिया की बात कर लें तो अल अब्दुल्ला में 40, जाबिर अल अली में 32, जलेब अल सुवैक में 24 और अल सलीम में 24, अल वाहा में 24 और सालमिया में 23 कोरोना वायरस के केस जो हैं वो रिकॉर्ड किए गए हैं। जबकि पिछले 24 घंटे के अंदर 463 कुवैती शहरी जो हैं वो कोरोना वायरस के मरीज पाए गए हैं, जबकि 240 अलग अलग मुल्कों के गैर मुल्की जो हैं वो कोरोना वायरस के मरीज रिकॉर्ड पे आए हैं।